पहले हम आज आप सबके लिए लाए हैं क्या इनकम टैक्स पढ़ाने, और मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है जो हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, इनकम टैक्स से। और हम चाह रहे हैं कि आप सब पहले अपना जब इस वीडियो को देखने के लिए बैठें तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने माइंड को पहले सेट कर लें कि हाँ हमको इस चीज़ को समझना है। जब आप अच्छे से अपने माइंड को सेट कर लेंगे कि हाँ हमको इस चीज़ को समझना है तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो मैंने आपके सामने इनकम टैक्स का अर्थ लिखा है कि इनकम टैक्स क्या होता है। आपके स्क्रीन पर है, देखिए। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में आयकर की निर्धारित दरों से गणना करके केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। यह केंद्र सरकार की आय का प्रमुख साधन है। समझ लीजिए पहले आप सब, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है, पहले बात है आयकर। आयकर दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। कितने शब्दों के? दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, आय और कर, अर्थात आय पर लगने वाला कर। आय पर लगने वाला कर, सुनिए क्या बताए, आयकर दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, आय और कर, अर्थात आय पर लगने वाला कर। फिर उसके बाद आप करिएगा क्या, लिखिएगा आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, एक एक शब्द समझाएंगे आपको हम। आयकर समझ गए ना, आय पर लगने वाला कर। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि यह जिस पर लगाया जाता है, इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान वही करता है। यानी अपना भार किसी दूसरे पर सौंप नहीं सकता। जैसे अगर यक्ष है, यक्ष के ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया है कि इसको 5,000 रुपया जमा करना है, 5,000 रुपया टैक्स देना है, तो इस टैक्स को यक्ष ही चुकाएगा। यक्ष इस टैक्स का भार किसी दूसरे पर थोप नहीं सकता। उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी जिस पर लगाया जाएगा उसका भुगतान वही करेगा। उसके बाद वार्षिक कर है का मतलब क्या हुआ? वार्षिक का मतलब होता है कि वर्ष में केवल एक बार लगाया जाता है। वर्ष में केवल कितनी बार? एक बार लगाया जाता है। इसे कहते हैं वार्षिक कर है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष, किसे कहते हैं गत वर्ष, जो इस वर्ष हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो इस वर्ष हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स, उसके लिए हमारा कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष क्या होंगे जान लीजिए पहले। 2001 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये हमारा क्या होगा, कर निर्धारण वर्ष होगा। इस साल जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, उसके पहले वाला वर्ष, अर्थात 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये क्या होगा, वाला कर है। यह एक कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है, मतलब जिस व्यक्ति पर लगाते हैं उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार लगाया जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में। तो यहाँ पहले हम क्या समझ लें, गत वर्ष क्या है और चालू कर निर्धारण वर्ष क्या है। जब इन दो बातों को हम समझ लेंगे तो अर्थ हमारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। वैसे पहले लोग करते क्या थे, अपने लेखे जोखे करते थे क्या, ईद से ईद, दीपावली से दीपावली, दशहरा दशहरा, होली से होली। लेकिन अब नया संशोधन आ गया है, कोई व्यक्ति अपना अकाउंटिंग ईयर कुछ भी रख सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए उसे 1 अप्रैल से 31 मार्च ही काउंटिंग ईयर रखना होगा। समझे? तो बात क्या है यहाँ पर, गत वर्ष किसे कहेंगे और कर निर्धारण वर्ष किसे कहेंगे। तो जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे उसमें गत वर्ष क्या होगा, कर निर्धारण वर्ष क्या है, देख लीजिए। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23, ये क्या होगा, कर निर्धारण वर्ष होगा। इसके पहले का जो वित्तीय वर्ष है
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22, ये क्या होगा? गत वर्ष होगा। तो नियम ये है, इनकम टैक्स का रूल ये है कि जो हम गत वर्ष में कमाते हैं, किसमें? प्रीवियस ईयर में जो हम आय कमाते हैं, अर्न करते हैं, उस पर टैक्स हम प्रीवियस ईयर में नहीं देते हैं। उस पर टैक्स कब देते हैं? उसके आने वाले वर्ष में, उसके आने वाले वर्ष में, अर्थात उसको बोलते क्या हैं? कर निर्धारण वर्ष में देते हैं। बात यहाँ पर इसका नाम कर निर्धारण वर्ष क्यों पड़ा? इसका नाम कर निर्धारण वर्ष क्यों पड़ा? क्योंकि गत वर्ष में कमाई गई आय पर कर का निर्धारण इसी वर्ष होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कर निर्धारण वर्ष। यानी टैक्स की गणना हम इस वर्ष करते हैं, इस वर्ष की आय पर। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए आपका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? कर निर्धारण वर्ष मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 होगा। तो इसके लिए गत वर्ष क्या होगा? इसके लिए गत वर्ष होगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, अर्थात 22-23 की जो इनकम होगी उस पर टैक्स कब चुकाएंगे हम? 23-24 में चुकाएंगे। अगर आप इसको मानते हैं 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 को मानते हैं क्या कर निर्धारण वर्ष, तो इसके पहले कौन सा वर्ष होगा? 20 और 21, 20 और यानी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, इसके लिए क्या हो जाएगा? गत वर्ष। तो अब इस तरह समझते हैं हम, जिस वर्ष में हम क्या करते हैं? जिस वर्ष में हम आय कमाते हैं, जिस वर्ष में हम आय कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे गत वर्ष कहते हैं। और उस गत वर्ष की कमाई गई आय पर उसका जो आने वाला वर्ष है, जो उसके बाद तुरंत बाद जो आने वाला वर्ष है, उस वर्ष में उस पर कर का निर्धारण करते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो क्या कहेंगे? कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को क्या बोलते हैं? गत वर्ष कहते हैं। क्या बताया गया? कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को क्या बोलेंगे? गत वर्ष कहेंगे। किसके पूर्व के? कर निर्धारण वर्ष के जो ठीक पहले का वित्तीय वर्ष है उसे क्या बोलेंगे हम? गत वर्ष कहेंगे। और गत वर्ष में कमाई गई आय पर, गत वर्ष में कमाई गई आय पर जिस वर्ष हम टैक्स का भुगतान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। 2 लाइन बहुत है। क्या? कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष को क्या बोलते हैं? गत वर्ष कहते हैं। और गत वर्ष में कमाई गई आय पर जिस वर्ष ने उसके आने वाले वर्ष में जो कर का भुगतान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या है? जो इस वर्ष हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे उस टाइम के लिए 1 अप्रैल 22-23 जो है 31 मार्च 23 ये हमारा कर निर्धारण वर्ष है। इसके पहले का वर्ष 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 ये गत वर्ष माना जाएगा। तो बात क्या है सुनिए। आयकर, आय पर लगने वाला कर एक प्रत्यक्ष कर है। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर लगाते हैं उसका भुगतान वही करता है, उसको किसी दूसरे पर सौंप नहीं सकते। वार्षिक कर है, मतलब वर्ष में एक बार लगाया जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष, अभी मैंने बताया गत वर्ष, जिस वर्ष में आप आय कमाते हैं, आय कमाते हैं, गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त 2 शब्द का इस्तेमाल और हुआ है। अर्जित का मतलब क्या होता है? प्राप्त का मतलब क्या होता है? अर्जित का मतलब है हम कमा लिए हैं लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है, ये भी हो सकता है। प्राप्त का मतलब क्या है? कमा लिए हैं और मिल भी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका गत वर्ष क्या है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 आपका एक गत वर्ष है। इस वर्ष में आपने 25,000 प्रतिमाह के हिसाब से कमाया। 12 दूना 24, 12 पंजा 60, कितना हुआ? 3 लाख हुआ। कितना हुआ? एक साल में आपने 3 लाख कमाया, इसे बोलेंगे अर्जित, कमा लिया गया। लेकिन अभी तुमसे कहा गया है कि केवल 10 महीने का वेतन ही मिला है। कितने महीने का? 10 महीने का मिला है, 2 महीने का नहीं मिला। 10 महीने का मतलब 2,50,000 रुपया आपको मिला है और 50,000 रुपया आपको अभी नहीं मिला। तो इनकम टैक्स का नियम है ये। आप अगर एक बार कमा लिए, अगर वो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, कौन इनकम? एग्जेम्प्ट, वो कर मुक्त नहीं है,
अर्थात उस पर टैक्स नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्ट है छोड़िए उसको, जाने दीजिए कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है उसको आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है क्या करेंगे आप? इनकम टैक्स में नियम यह है कि अगर एक बार आप कमा लिए, चाहे मिले चाहे ना मिले, चाहे आग लग जाए, चाहे चोरी चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस इनकम पर आपको टैक्स देना ही देना है। समझ गए बात? तो बात यहाँ पे क्या है, अर्जित या प्राप्त का मतलब होता है कि जैसे 25,000 प्रतिमाह कमाए, 12 महीने में 3 लाख हुआ, पूरा पा गए आप, ये हो गया प्राप्त। या 3 लाख कमाए, मिला कितना? केवल 2.5 लाख, 50,000 अभी तुमको मिला नहीं है, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलिए भैया 50,000 मुझे मिला नहीं है, टैक्स कहाँ से दें? तो तुमसे क्या बोलेगा? मिला हो चाहे ना मिला हो, आप कमाए हैं, तुम्हारा पैसा काहे लिए फंसा है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो सुनिए बात क्या है, अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन आय? शुद्ध कर योग्य आय। तो आइए हम समझते हैं, आपको शुद्ध समझाते हैं शुद्ध कर योग्य आय कैसे निकाली जाएगी। चलिए, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम 5 हैं। कितने? 5 हैं सोर्स जहां से आप कमा सकते हैं। वो कौन से स्रोत हैं? सुनिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी कहीं जॉब लग गई, आप सैलरी पा रहे हैं, वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी है। और दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप अच्छा पैसा कमाए, बड़े बड़े शहरों में क्या किया आपने? मकान बनवा के उसे किराए पर उठा दिए, उससे जो आय हुई क्या हुई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास पैसा है, आपने कोई व्यवसाय खोल दिया, कोई पैसा, कोई बिजनेस खोल दिया, उससे भी आप आय कमा सकते हैं। या आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी से पूंजी ना, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी डीलर का काम करिए आप, पूंजी से नहीं, पैसा से पैसा कमाइए। ध्यान दीजिए, इससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन चारों स्रोतों के अलावा अगर किसी स्रोत से, अदर सोर्स से आपको इनकम मिल रही है, किसी और स्रोत से आपको इनकम मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे? चोरी से मिली, डकैती से मिली, रास्ते में जा रहे थे पड़ा हुआ था वो मिल गया, लॉटरी से आप जीत गए, घुड़दौड़ से जीत गए। ध्यान दीजिएगा। तो ये सब क्या है? इनकम फ्रॉम अदर। अरे आप पुजारी हैं, पूजा सुनाते हैं, कथावाचक हैं, नृत्य करते हैं, डांसर हैं, डांस करते हैं, अदर कोई भी काम करते हैं, धंधा या वृत्ति कुछ भी करते हैं, उससे जो कमाएंगे वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इन्हीं 5 स्रोतों की आय को जोड़ लेते हैं तो कौन सी आय आती है? कुल आय आती है। तो आइए पहले समझिए, ग्रास, इस आय की गणना कैसे होती है? ध्यान दीजिएगा, शुद्ध कर योग्य आय कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि शुद्ध कर योग्य आय पर ही टैक्स लगता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम, इसे बोलते हैं हिंदी में सकल कुल आय। इसकी गणना हम कैसे करते हैं? सुन लीजिए, 5 स्रोतों की आय जोड़ लेते हैं। किन स्रोत? 5 स्रोतों की। कैसे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और अगला है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अगला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज। इन 5 स्रोतों की इनकम को जब हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा? इसे कहेंगे ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम। इसमें से क्या लेस करेंगे हम? इसमें से लेस करेंगे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तब जो आएगा वही आएगा नेट इनकम, वही आएगा टोटल इनकम,
या नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, यानी कह रहे हैं कि आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जिस पर लगाते हैं उसी को देना होता है, वर्ष में एक बार लगाया जाता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष समझ गए जिस वर्ष हम आय कमाते हैं, अर्जित या प्राप्त, मिल गई हो या ना मिली हो, दोनों आय पर शुद्ध कर योग्य आय, ये चीज ध्यान दीजिए, शुद्ध कर योग्य आय पर, किस पर? शुद्ध कर योग्य आय पर आपको टैक्स लगता है। शुद्ध कर योग्य आय कैसे निकालेंगे आप? आपके पास आय के 5 स्रोत हैं, कितने? आय के 5 स्रोत हैं, और कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी है, इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। 5 स्रोतों की आय जोड़ लोगे, सपोज दैट आ गया कितना? 6 लाख मान लेते हैं। इसमें से सेक्शन 80C से 80U तक की धारा है ये इनकम टैक्स में, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ छूट मिलती है, रियायत मिलती है। मान लीजिए इसमें आपको रियायत कितना मिली? 1 लाख की रियायत मिल गई। अभी कितना बचा? ये 5 लाख है। इस 5 लाख को हम बोलते क्या हैं? शुद्ध कर योग्य आय कहते हैं, शुद्ध कर योग्य आय। अब इसी आय पर टैक्स लगाया जाएगा। कैसे? सुनिए। शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में, यानी जो हम प्रीवियस ईयर गत वर्ष में कमाए रहते हैं उस पर टैक्स कब देते हैं? असेसमेंट ईयर निर्धारण वर्ष में। तो चालू कर निर्धारण वर्ष में यानी इस वर्ष में आय कर की निर्धारित दरों से, हर साल का जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 18 साल से 60 साल के बीच में है पुरुष महिला, 60 साल से 80 साल के बीच में है चाहे पुरुष हो चाहे महिला, 80 साल से ऊपर है चाहे पुरुष हो चाहे महिला, नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक। समझे भैया? 3 स्लैब हैं। तीनों स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम के लिए अलग अलग दर है। जैसे 18 से 60 साल है, मान लेते हैं हम कि 2.5 लाख तक क्या है? शून्य है। जो अब की बार बुक में आएगा उसको आपको हम बताएंगे बाद में। 2.5 लाख तक क्या है? न्यू बुक में जो भी आएगा 2.5 लाख तक शून्य है। अगला है 2.5 मान लीजिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आप कमा रहे हैं तो 5% है। कितना? 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो 15%। मान लीजिए 10 लाख से एबव कमा रहे हैं तो कितना? 20%। मानिए तो ये जो 5%, 10%, 20% जो बता रहा है ना, यही क्या है? आय कर की निर्धारित दर है, ये निर्धारित दर। तो इसकी गणना कैसे करेंगे? दरों से गणना करके केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। यानी इनकम टैक्स कौन वसूलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है। राज्य की सरकारें इसको वसूल नहीं करती। बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो टैक्स वसूली रहती है उसका बंटवारा करती है। किसके आधार पर? वित्त आयोग। किस आधार पर? वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार जो है इनकम टैक्स का राज्यों के बीच बंटवारा करती है। लेकिन वसूलती कौन है? केंद्र सरकार ही। बाद में उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको देती है। यह केंद्र सरकार की आय का क्या है? प्रमुख साधन है, मेन स्रोत है। जैसे हम लोगों के परिवार में होता क्या है कि चाहे कहीं से भी इनकम बंद हो जाएगी, कहीं से भी आय बंद हो जाएगी, चलेगा, लेकिन वहाँ से तो होना है। पापा जॉब करते हैं, पापा की सैलरी आएगी तो आएगी, फिक्स है, क्योंकि वो मेन स्रोत है। चाहे खेती से मिले चाहे ना मिले, बिजनेस से मिले ना मिले, किराया उठाया हो किराएदार से किराया मिले चाहे ना मिले, लेकिन सैलरी से इनकम मिलेगी। समझा? फिक्स होता है ना। उसी तरीके से किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह क्या है? आय का मेन स्रोत है कि चाहे कहीं से प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, जो लोग सर्विस डिपार्टमेंट में हैं, जो लोग सेवा में हैं, उनसे टैक्स मिलेगा, क्योंकि सेवा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगी, उस पर टैक्स लिया जाएगा। पूरा समझे? अब सुनिए थोड़ा सा एक बात और। जैसे हाँ ठीक है,
बात यहाँ पे ये है, जो मैंने दर बताया था 5%, 10%, 15%, ये हम मान के बताए थे। जो तुम्हारे पास किताब आएगी नहीं तो उसके कारण आपको समझाएंगे, लेकिन टैक्स ऐसे लगता है। ये देखिए अब कितना पाए थे आप, मान लीजिए आप कितना मिला, कुल इनकम कितनी आई 5 लाख। आपकी कुल इनकम टैक्सेबल इनकम शुद्ध करो गया कितना आई 5 लाख। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा 2.5 लाख तक क्या होता है 0, यानी इसमें 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो रिमेनिंग बचा, अब जो रिमेनिंग कितना बचा 2.5 लाख, अब इस 2.5 लाख पे जो टैक्स की दर होगी उसके बीच में, जैसे मान लीजिए 5%, तो 5 निकाल लीजिएगा, 12,500 आ जाएगा, यही आपको टैक्स देना पड़ेगा। बस समझ में? अगर मान लीजिए आप 15 लाख कमाते, कितना कमाते 15 लाख, तो अगले 2.5 लाख पे कितना हुआ देखो, 5 लाख 15 लाख कमाते, 2.5 लाख पे शून्य बचा, 12,50,000। तो अगले 2.5 लाख पे कितना %, अगले 5 लाख पे जैसे होता स्लैब, उसी तरीके से टैक्स लगता चला जाता। बात यहाँ पे एक चीज़ और है, तुमसे कोई पूछेगा, कई बार एग्जाम में आता है, सकल कुल आय क्या है, सकल कुल आय क्या है और कुल आय क्या है। ग्रास टोटल इनकम क्या है और टोटल इनकम क्या है। तो आप क्या बताएंगे, सिंपल भाषा में क्या बताएंगे आप, अगर आपसे 2 नंबर पूछ लिया जाए या आपसे कोई पूछ ही ले तो क्या बताएंगे आप। सकल कुल आय किसे कहते हैं, एक व्यक्ति द्वारा कमाई गई, एक व्यक्ति द्वारा कमाई गई 5 स्रोतों की आय। कितनी, 5 स्रोतों की आय से जो एक व्यक्ति कमाता है, पूरा का योग क्या होता है सकल कुल आय। जैसे सैलरी से कमाया, हाउस सैलरी से कमाया, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाया, कैपिटल गेन से कमाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कमाया। 5 स्रोतों की आय को जोड़ने के बाद जो इनकम मिलती है वही क्या है सकल कुल आय होती है। और कोई तुमसे पूछे कुल आय क्या है तो क्या बताएंगे, यही शुद्ध कर योग्य आय क्या होती है, यही कुल आय होती है। कैसे, जब सकल कुल आय में से, किसमें से, सकल कुल आय में से धारा 80C से, कहाँ से 80C से 80U तक की, इसका एक चैप्टर है अलग से पढ़ाएंगे बाद में, धारा 80C से 80U तक की, जिसका वो पात्र होगा, जिस छूट का हकदार होगा, वो छूट घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं कुल आय कहते हैं। और याद रखना, सकल कुल आय पर टैक्स नहीं लगता है, कुल आय पर आयकर की दर से टैक्स लगाया जाता है। ये है आपका क्या इनकम टैक्स का। आज थोड़ा सा हम आपको अर्थ बताए हैं। क्या बताए हैं अर्थ, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। आप कहते हैं